इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब होता है नेचर के द्वारा हमें कौन कौन से बेनिफिट और प्रोवाइड किए जाते हैं, या नेचर के द्वारा हमें कौन कौन से बेसिड या कितने प्रकार के बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। जो बेनिफिट मतलब सुविधा, जो फैसिलिटी हमें मिलती है नेचर के द्वारा, उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है प्रोविजनिंग सर्विस, दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विस, तीसरा है कल्चरल सर्विस, और चौथा है प्रोविजनिंग सर्विस मतलब प्रोवाइड करते हैं, और एक मिसिंग होता है सपोर्टिंग, और एक और होता है सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। तो बारी बारी से हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी बात करते हैं? प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विस का मतलब होता है जब हमें नेचर कोई चीज़ एज ए प्रोडक्ट के रूप में देती है, ठीक है। डायरेक्ट हम उसको अपने बैग में, जेब में रख कर घर ले जा सकते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पानी हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे दवाई हो, कोई भी चीज़ जो आप अपनी पॉकेट में रख के, अपनी जेब में रख के ले जा सकते हैं घर, ठीक है। वो प्रोविजनिंग सर्विस एज ए प्रोडक्ट है, मटेरियल है जो आप आंखों से दिखता है, वो हो गया प्रोविजनिंग सर्विस। दूसरा सर्विस इसके अंदर होता है रेगुलेटिंग सर्विस। कोई चीज़ जो कंट्रोल करती है, रोक के रखती है कि चीज़ें खराब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, मतलब चीज़ें सही से चलती रहें, कोई दिक्कत ना हो। रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, लाइक क्लाइमेट कंट्रोल करती है, फ्लड कंट्रोल करती है, डिजीज़ कंट्रोल करती है, वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो इकोसिस्टम होता है सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अंदर चौथा सर्विस होती है कल्चरल सर्विस। कल्चरल सर्विस जब सुकून मिलती है, हमें शांति मिलती है नेचर के द्वारा, वो सर्विस, नेचर के द्वारा वो सर्विस जिसके द्वारा हमें शांति मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक है। ये नॉन मटेरियल बेनिफिट होता है, इसको आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। आप जैसे लाइक आप टाइगर को देख रहे हैं तो वही है, उसमें कोई मटेरियल बेनिफिट थोड़ी हो रहा है, आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है, वो नॉन मटेरियल बेनिफिट बस अंदर अनुभूति हो रही है, ठीक है। आप किसी पहाड़ी में घूमने गए हैं, सुंदर चारों ओर घास है, फूल पौधे हैं, तो आपको एक अनुभूति हो रही है, ठीक है। जिसको बोल सकते हो टूरिज्म सर्विस। स्पिरिचुअल सर्विस, गंगा नदी की पूजा करना एक स्पिरिचुअल सर्विस है, ठीक है। कोई चीज़ मिल नहीं रही है, नॉन मटेरियल, मैंने क्या बोला, कल्चरल सर्विस में नॉन मटेरियल होती है, इसमें कोई चीज़ आपको मिलती नहीं, इसको आप घर नहीं ले जा सकते, बस वहीं देखिए, एंजॉय करिए, आइए, ठीक है, खुश होइए अंदर से, चलिए घर, ठीक है। एजुकेशनल सर्विस, जंगल और सपोर्टिंग सर्विसेज। लास्ट वाला क्या होता है? सपोर्टिंग सर्विस। जो तीनों ऊपर की सर्विसेज जो होती हैं मैंने बताया, उसको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जिसको बोल सकते हो बेस होता है, ये मतलब फाउंडेशन होता है, इसी के आधार पर बाकी की सर्विसेज जो है बिल्ड होती हैं। जैसे सॉइल फार्मेशन, सॉइल फार्मेशन होता है तभी तो प्लांट ग्रो हो रहा है, तभी वाटर प्यूरिफिकेशन। जब सॉइल ही नहीं है तो क्या है मतलब? तो सॉइल फार्मेशन क्या होता है? सपोर्ट, मतलब बेस होता है, ठीक है, फंडामेंटल है, सपोर्ट दे रहा है। फोटोसेंसिस है, फोटोसेंसिस अगर खाना नहीं बनेगा तो क्या ही मतलब है, ठीक, खाना नहीं बने, पौधे जिंदा ही नहीं, मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फॉरेस्ट क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस जो हो गया एक सपोर्टिंग सर्विसेज हो गया। उसके बाद सॉइल फार्मेशन सपोर्टिंग सर्विसेज है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल, ये भी सपोर्टिंग सर्विसेज है। थैंक यू।